हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न। एक फैक्ट्री में बने बल्बों में 5% बल्ब खराब है। 10 बल्बों के एक नमूने में से 2 से अधिक बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से पी एक्स बराबर आर का मान ज्ञात करना हो तो यह हमारे पास लिखा जाता है एन सी आर। पी की घात तो आती है हमारे पास यहाँ से आर, क्यू की घात आती है हमारे पास एन माइनस आर। तो यदि अब हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, पी बराबर हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या ज्ञात करना है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 से अधिक बल्ब खराब ना हो। तो पी बराबर हमारे पास सफलता की प्रायिकता होती है, अर्थात यहाँ से यदि हम सफलता इसमें माने कि बल्बों का खराब होना, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी, 5%। तो बल्ब खराब है तो 5/100, सरल करने पर मान आ गया 1/20। और असफलता आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस पी, जिसे हम सरल करेंगे तो 1 माइनस 1/20 लिखेंगे। सरल करके हम लिख सकते हैं 19/20 आ गया हमारे पास मान। तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, 2 से अधिक बल्ब खराब ना हो। एक तो यह स्थिति हो सकती है हमारे पास, या तो हमारे पास एक भी बल्ब खराब ना हो, या फिर हमारे पास यहाँ से एक बल्ब खराब हो, या फिर हमारे पास 2 बल्ब यहाँ से खराब हो। इससे ज्यादा बल्ब हमारे पास खराब नहीं हो सकते। हमें इसकी प्रायिकता याद करनी है। तो एक्स बराबर आर बराबर 0 लेंगे तो इस स्थिति में हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 10C0 आ गया। 1/20 की घात आएगी हमारे पास 0, और 19/20 की घात हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई सूत्र के अनुसार। प्लस इसी प्रकार 10C9 निकाल लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1/20 की घात तो आ गई 1, और 19/20 की घात आएगी हमारे पास 9। प्लस इसी के अगला पद हम देखेंगे तो इसके अगला पद हमारे पास आ जाएगा प्लस में, यहाँ से हमारे पास 10C2, 1/20 की घात तो आ गई हमारे पास यहाँ से 2, और 19/20 की घात आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस 2 अर्थात 8 आ गई। इसे सरल कर लेते हैं तो पूरे पद में से 19/20 की घात हमारे पास 8 तो उभयनिष्ठ आएगा, शेष बचेगा 19/20 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 2। प्लस इसी प्रकार हमारे पास अगला पद, क्योंकि 10C0 इसके गुणा में 10C0 का मान आता है 1, और 1/20 की घात 0 भी 1 आएगा। अगला पद हम देखेंगे 10C1 9 है, 10C9 का मान आता है हमारे पास 10, और गुणा में आएगा हमारे पास यहाँ से 19/20 की घात 8 तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। शेष बच रहा है हमारे पास 19/20 की घात 2 बच रहा है, अर्थात 20 की घात 2 लिख देंगे। प्लस इसके अगला पद देख रहे हैं तो 19/20 की घात तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 19/20 की घात तो 2 हमारे पास यह मान आ गया यहाँ से, क्योंकि 1/20 की घात 2 थी ना, तो वह आ गया। साथ ही हमारे पास यहाँ से इसमें 19 और आ रहा था हमारे पास, तो 19/20 की घात 2 आ गया यहाँ से। यहाँ से हमारे पास 19 नहीं आएगा, यहाँ से केवल एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ से 19/20 की घात 8 तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया, यह एक ही आएगा। और गुणा में आ रहा है 10C2। 10C2 को यदि हम सरल 10C8 है, 10C8 10C2 के बराबर आएगा। तो 10C8 को यदि हम सरल करें तो 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल आ गया। बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है 8 का फैक्टोरियल, गुणा में 2 आ रहा है। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल काट देंगे, 2 से 10 काट देंगे, 5 आ गया। 9 गुणा 5 45, तो यह आ जाएगा 45। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो हमारे पास मान क्या आ गया, 19/20 की घात तो हमारे पास यहाँ से 8 तो उभयनिष्ठ है। आगे सरल करेंगे तो 19/20 की घात 2 अर्थात 361 बट्टे में हमारे पास 400 आ रहा है। इसके अगला पद आ रहा है हमारे पास 190 बट्टे में आ रहा है यहाँ से 400। इसके अगला पद हमारे पास आ रहा है 45 बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 400। इसे सरल करेंगे 400 लघुत्तम आएगा, बाकी पदों को हम जोड़ देते हैं तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे सरल कर लेंगे, बाद में आगे काट कर सरल कर ले तो 149 बट्टे में 100 आएगा। साथ ही 19/20 की घात 8 आ जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।